गीता का यह 9वां अध्याय का 8वां श्लोक। प्रकृतिं स्वामष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रकृतिम स्वामष्टभ्य। यहां अवष्टभ्य शब्द को ध्यान में रख लीजिए। स्वाम अवष्टभ्य, इसका अर्थ है कि मैं स्वीकार करके लेकर के प्रकृति को पुनः पुनः विसृजामि, बार बार इसको उत्पन्न करता हूं। भूतग्राम इमम, यह जो भूतग्राम है, भूतग्राम से मतलब भूतों का गांव नहीं है। इसका अर्थ हुआ यह संसार प्राणियों का ग्राम है। प्राणी जहां बसते हैं वह यह संसार है। इसको मैं अपनी प्रकृति को वश में करके रचना करता हूं। मतलब यह है कि प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक शक्ति है। जिस प्रकृति के संबंध में हम कुछ भी बताएं तो सारी महिमा कही नहीं जा सकती, इसलिए अद्भुत है, ये अनिर्वचनीय है। इसमें जो परिवर्तन, उत्पत्ति, विनाश, विकास, ह्रास आदि और अंत आदि के कार्य होते हैं, यह भगवान की एक व्यवस्था है। ये सारे परिवर्तन जितने भी होते हैं ये प्रकृति में होते हैं, परमात्मा में नहीं। और पूरी प्रकृति जो है वो 3 गुणों के आधार पर इस संसार में अपना कार्य कर रही है। इस प्रकृति को, क्रियाशील प्रकृति को परमात्मा बिना कुछ हिले डुले परिवर्तित हुए संसार को प्रेरित करते हुए, प्रकृति को प्रेरित करते हुए संसार की रचना करते हैं। और रचना करते हुए इस संसार में लगातार परमात्मा के नियमों के अनुसार, उसके जो सिद्धांत, उसका जो नियम इस संसार में कार्य कर रहा है, उस नियम के अनुसार सृष्टि में तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन ये सारे नियम प्रकृति के लिए हैं, प्राणियों के लिए हैं, जड़ चेतन जगत के लिए हैं। परमात्मा इन सब से ऊपर है, सब नियमों से ऊपर है। ये सारे नियम सिद्धांत इस पूरी सृष्टि के लिए और प्राणियों के लिए दिए गए। भगवान के लिए कोई नियम लागू होगा ऐसा नहीं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का नियम जरूर है। परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं तो कहते हैं कल्प के आदि में करते हैं। मतलब एक प्रलय पूर्ण होने के बाद फिर महासर्ग का जो समय आता है तो उसमें फिर से सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि की रचना होती है तो उसी के अनुसार सब प्राणियों के कर्म, जितने भी जन्म जन्मांतरों के रहे होते हैं, जिनके कर्म पक जाते के गुस्से की फाइलें एक जगह रखी हुई हैं। जितना भी दुख आपने भोगा है उस तरह के दुख की फाइलें अलग हैं। इसलिए आप जैसे ही बच्चे को इंजेक्शन दिखाते थे लगाने के लिए, वो पहले ही देखते ही रोना शुरू कर देता था, क्योंकि एक आध बार जोर जबरदस्ती से पकड़कर इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने का अपना एक नियम होता है, जितनी बाह को अकड़ा के आप रखोगे उतना ही दर्द होगा।
और अगर आपने जो है उसको ढीला छोड़ दिया तो आराम से इंजेक्शन लगवा लेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन बच्चा उस समय दुख से बचने के लिए इतना तेजी से पूरे शरीर को अकड़ा लेता है, और इंजेक्शन लगाने वाला भी जो है जबरदस्ती पूरी ताकत से लगाता है। वो जो अनुभव बचपन का है, जैसे ही डॉक्टर का इंजेक्शन दिखाया तो बस वो इतनी घबराहट में आ जाएगा, पहले रोना शुरू कर देता है। और कुछ बच्चों को तो डॉक्टर की ड्रेस से ही घबराहट हो जाती है। डॉक्टर वाली ड्रेस पहन करके कोई आ जाए तो बच्चा उसे देखते ही रोना शुरू कर देगा कि यह आदमी पकड़ेगा अभी और इंजेक्शन लगाएगा, क्योंकि आपके अंदर डर की फाइल बैठी हुई है। तो जैसे वो कोई चीज इस तरह की होती है तो तुरंत आप डरना शुरू कर देते हैं। और कमाल तो तब होता है कि ऐसे बच्चे को अगर कोई डॉक्टर की फिल्म भी दिखाएं या पिक्चर, कोई फोटो दिखा दो, उतने से भी वो जो है एकदम डर के भागता है। और अगर कहीं डॉक्टर वगैरह बात कर रहे हैं, मिलने भी आ जाएं, बच्चे उस समय दरवाजे के पीछे छिप के देखते हैं, ये गया या नहीं गया, मेरी तरफ तो नहीं आ रहा। क्योंकि अपने डर से दो ही चीजें हैं इंसान के अंदर, या तो डर से आदमी फाइट करता है, लड़ता है, या डर के भाग जाता है, दुम दबा के भागेगा। जो जानवरों में चीजें होती है ना, दुम दबाएगा और भाग जाएगा, जब लड़ेगा तो दुम ऊपर कर लेगा, सीधा नियम है। तो इस तरह की बहुत सारी स्मृतियां हमारे चित्त पर अंकित हैं, और उसकी फाइलें भगवान जो है ऐसे मस्तिष्क में व्यवस्थित करते हैं कि अगर आपने किसी के साथ बात करते करते एक्सीडेंट की बातें चल पड़े, यात्रा में ज्यादातर होता है ऐसा, यात्रा में चलते चलते आप जैसे गाड़ी में बैठे हुए, अचानक आपके दिमाग में चल रहा होता है एक्सीडेंट ना हो जाए, तो फिर आप दूसरे से भी बात करने लग जाते हैं, इस रोड पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। दूसरा कहता है एक बार मैंने देखा था एक्सीडेंट, तो ऐसा हुआ था, फलाना हुआ था। तीसरा फिर अपनी अनुभव बताता है। फिर आपके पास भी जो फाइल मेंटेन करके रखी हुई है ना, तो फिर आप उसका प्रयोग करते हैं। अगर इंसान अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है तो उसे अपने मस्तिष्क की जैसे व्यवस्था परमात्मा ने की है, सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा, हजारों लाखों सुपर कंप्यूटर जोड़ करके भी आप उतना बड़ा मस्तिष्क जैसा कुछ नहीं बना सकते जैसा आपका मस्तिष्क परमात्मा ने बनाया। तो इसमें आपके जन्मों जन्मों के कर्मों के बीज, उनकी यादें अंकित हैं, और उन बीजों का एक अलग व्यवस्था बनाई गई है। व्यवस्था ये बनाई गई है कि किस समय में कब चल करके कौन सा कर्म पकेगा और वो किस्मत बनेगा। जब वो किस्मत बनेगा तो फिर वो किस्मत बन करके अपना परिणाम देने के लिए, रिजल्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर आपकी जिंदगी में उस तरह का सुख दुख चलकर आता है। वो जो सुख दुख आपकी जिंदगी में आता है, आपको ये आश्चर्य लगता है मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन ये मैं दुख क्यों भोग रहा हूं, ये परेशानी क्यों आ रही है। लेकिन ये पिछला सब मिलाकर आपकी जिंदगी में आपके कर्म आपके सामने आते हैं। तो यहां समझने वाली ये बात है कि भगवान प्रलय का अंत हो जाए और सृष्टि के शुभारंभ जो है, कल्पों के आदि में एक नई सृष्टि की जब रचना कर रहे होते हैं, तो जितने भी जीव उस समय परमात्मा की व्यवस्था में लीन थे, उन सब या जिन जीवों के कर्मों का समय आ गया था कि उनको किस तरह के शरीर में भेजा जाए, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सर्प आदि, शेर आदि किस तरह के शरीर में उनको भेजा जाएगा, तो वहां एक व्यवस्था कर दी जाती है। और कौन सी जगह पर वो जाएगा, तो उन्हें कौन से जंगल में भेजना है, उत्तराखंड के भेजना है या बंगाल का स्थान में भेजना है, या उन्हें बिहार वाला कोई जंगल भेजना है, या नेपाल के जंगल में जाएंगे। कौन से जंगल में शेर जाएगा, कहाँ जन्म लेगा, किस माँ के पास जाकर जन्म लेगा, व्यवस्था परमात्मा की बनी हुई, और वहां जाकर के फिर वो आत्मा जन्म लेता है, और अपनी पूरी प्रक्रियाएं भोगने के बाद अपना शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है पूरी, उससे हो करके फिर वह मनुष्य के शरीर में आता है।
कितने सारे शरीरों को देखने के बाद। तो ये सारा जो प्रक्रिया चल रही है, जैसे आपके मस्तिष्क में जो भी कोई चीज आपके साथ घटती है तो उसकी छटनी वहीं हो रही होती है। जैसे वो डाकखाने का जो जीपीओ होता है ना, उसमें एक अपनी व्यवस्था है कि चिट्ठियां आ रही हैं दुनिया भर की, उन चिट्ठियों की छटनी करने वाले लोग बैठे हुए हैं। वो छटनी करने के साथ साथ में है, ये उत्तर प्रदेश की चिट्ठियां हैं तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की हैं, उन डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको अलग किया जाता है। अलग करने के बाद में फिर उनके बैग तैयार किए जाते हैं। वो बैग तैयार करके फिर उन्हें उस तरह की गाड़ी में भरा जाता है कि ये इस तरफ गाड़ियां जाएंगी जिससे जो है उनकी चिट्ठियां भेजी जाए, या उन्हें ट्रेन में रखकर भेजा जाएगा। बहुत सारी ऐसा भी होता है कि जो आपके मालवाहक हवाई जहाज हैं उनके द्वारा भी आपके चीजें भेजी जाती हैं जिससे तुरंत मिल सके। तो जैसे वहां छटनी होती है, इसी तरह से आपके मस्तिष्क में भी छटनी हो रही होती। डर का विचार डर की जगह भेजा जा रहा है, खुशी का विचार खुशी वाले खाने में भेजा जा रहा है। कमाल की व्यवस्था भगवान ने मस्तिष्क में दी है। आप जो कुछ भी सुनते जा रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो वो भी आपका मस्तिष्क, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि कौन कौन से खाने में कौन कौन सी चीजें रखी जानी है। मस्तिष्क अपने आप काम कर रहा है। अब आप यहाँ ये सोचेंगे कि भगवान यहाँ बैठ कर के एक एक के दिमाग में कौन सी चीजें डालनी है, कैसे डालनी है, उसमें व्यवस्था कर रहा है, तो भगवान कितना बिजी होगा। भगवान अपनी जगह बिजी नहीं, वो तो बहुत ईजी है। लेकिन कमाल है उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो सिस्टम है और उसकी जो योजनाएं हैं, उसके जो नियम बने हुए हैं, वो अपने आप काम कर रहे हैं। जिन बहुत अच्छे बिजनेसमैन को बढ़िया ढंग से एक सिस्टम बनाना आ जाता है, उनकी एक व्यवस्था बन जाती है, तो फिर वो सैकड़ों दुकानें खोल करके देश देशांतर में और उनकी व्यवस्था उनके लिए कमा करके पैसा दे रही होती है। वो काम नहीं कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था काम कर रही है, उनका सिस्टम काम कर रहा है, उनका प्रबंधन काम कर रहा है। बस भगवान ने भी एक सुनियोजित दिव्य योजना के अंतर्गत पूरे संसार को बांधा हुआ है, जिसके अंतर्गत ये सारी सृष्टि अपने आप काम करती जा रही है। लेकिन इस पूरी सृष्टि में परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए कहा गया कि ये भूत ग्राम है, प्राणियों का संसार है, जो प्रकृति के वश में है, और प्रकृति जो वश में है वो परमात्मा के वश में है। भगवान इसे बार बार जन्म देते हैं मनुष्य को, सृष्टि को, और सृष्टि की हर चीज को। दुनिया में आप देख रहे हैं कि ऐसा परिवर्तन का चक्र चल रहा है, वही चीजें बदल बदल करके वापिस आ रही हैं। जब भी बारिश होगी तो नई बारिश होती है, आपको लगता है बिल्कुल नई बारिश है, वही समुद्र का जल है। भगवान रोटेट कर रहे हैं, परमात्मा ऐसे रोटेट कर रहे हैं कि उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। अब ये आपका सूर्य अपने आप समुद्र में से जल लेकर ऊपर भेज रहा है। परमात्मा की मोटर लगी हुई अच्छे ढंग से, नीचे से पानी ऊपर खींचा जा रहा है, ऊपर जाके बादल को दिया जा रहा है, बादल भागा घूम रहा है, वो जा करके जो है पानी को जहां बरसाना है वो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार पानी बरसता जा रहा है। वो पानी बरस रहा है तो पानी बरसते बरसते वो जमीन में जा रहा है। जमीन में आपके जो ये घास फूस लगे हुए हैं, ये भी कमाल के हैं, खुद तो पानी पीते हैं, अपना जमा करते हैं, और इनका जो जमा होता है तो थोड़ा सा नीचे जा करके गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है। फिर आप एक पाइप डालते हैं उसमें और उसको कहते हैं हैंड पंप, और फिर वो निकाल के आप पीने लग जाते हैं। इकट्ठा किया था घास ने और पेड़ पौधों ने, पी आप रहे हैं। तो बड़ी विचित्र व्यवस्था है। समुद्र से चला और कैसे पानी आया, और जहां पहाड़ों में जाकर के इन्होंने पानी को बरसाना शुरू कर दिया तो वहां बरसाने का तरीका अलग है। वहां बारिश ऐसे नहीं होती है, वहां बर्फ जमती है। वो जो बर्फ है वो पिघल रही है, वो पिघल रही है तो फिर वो नदी बन करके बह रही है, और वो जब नदी बन के बह रही होती है तो फिर उससे आपकी धरती हरी भरी हो रही है। इसको भगवान ने यज्ञ कहा है, गीता में इसको यज्ञ कहा है कि ये एक यज्ञ चल रहा है। यज्ञ वो है कि जिसके द्वारा दुनिया का भला हो रहा है, संसार के प्राणियों का भला हो रहा है,
और ये लगातार गतिशील है। अब इसमें भगवान जी कहीं चलाने के लिए नहीं आ रहे, इसलिए यहां झगड़ा ये हो जाता है कि साइंटिस्ट आकर के कहते हैं भगवान कोई है ही नहीं, ये तो सारी चीजें जो है एक्सीडेंटल हैं, आकस्मिक हैं, अपने आप हर चीज हो रही है। तो अपने आप कोई भी चीज होगी तो पहले तो उसका बटन दबाने वाला कोई होगा, और अगर कोई चीज हो रही है तो उसका कोई नियम होना चाहिए। जब कोई एक नियम होता है उसको बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। इसलिए विचित्र बात है कि कुछ लोग ये कहते हैं संसार जो है बाई चांस है, इसे वो कहते हैं आकस्मिक। कुछ इसको एक्सीडेंटल कहते हैं, कोई चीजें आपस में टकराई और टकराने के साथ संयोगवश कोई घटना घट गई। कुछ कहते हैं जगत जो है वो स्वप्न की तरह से है, कोई चीजें चल रही हैं। कुछ कहते हैं ईश्वर की धारणा करने से, कल्पना करने से कुछ लोगों का काम चलता होगा, लेकिन वास्तव में ईश्वर तो है नहीं। लेकिन जब आप जगत की व्यवस्था देखते हैं और इस पूरे मुर्दा जगत को, जड़ जगत को, जड़ जगत मतलब मुर्दा जगत, जड़ प्रकृति मतलब मुर्दा प्रकृति, इसके अंदर प्राण कौन फूंकता है, इसको गतिशील कौन करता है, इसके अंदर चेतन जैसी व्यवस्था कौन करता है। पूरे संसार को एक परिवार की तरह से जिसने जोड़ रखा है, जिसके साथ हम लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं, एक प्राणी के साथ दूसरा प्राणी जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। मधुमक्खियां आपके लिए शहद इकट्ठा कर रही हैं, इधर जो है ये सारे भंवरे, मक्खियां सब मिल मिल करके आपके जो फूल खिल रहे होते हैं उनके पराग लेकर दूसरे में डाल रहे होते हैं, उससे जो है फल बन रहे होते हैं। पूरी व्यवस्था काम कर रही है। और तो और आपका जो ये गीदड़ वीदड़ जो खेत में होते हैं ये भी आपके लिए काम कर रहे हैं। जहाँ नहीं होते हैं तो वहाँ पर, जैसे आज से लगभग 40-45 साल पहले चाइना ने भारत से 50,000 गीदड़ मंगाए थे। अब पता नहीं तब से वो गीदड़ ही बने होंगे। तो वहां गए क्योंकि उन्होंने तो ऐसी हालत कर ली थी कि अपना जो भी हिलता डुलता था सबको मार के खा गए थे। वहां के पूरे किसानों के लिए मुसीबत हो गई थी। आपके पूरे संसार में एक एक चीज जितनी भी है सब एक दूसरे के लिए उपयोगी बन करके एक दूसरे का जीवन चला रहे हैं। जो भगवान के सफाई कर्मचारी जंगल में काम कर रहे होते हैं, ये सारे जीव जंतु जितने भी हैं, कोई एक मर गया तो उसको मरने के बाद उसे खाने वाले जीव आ जाएंगे, फिर उसकी हड्डियां बच गई, उसमें से थोड़ा कुछ बच गया, उसे लेने वाले आ जाएंगे। पूरा साफ सफाई करके रखते हैं जंगल में। कि नगर पालिका अलग है, जैसे यहाँ आप देखते हैं ना कॉरपोरेशन अपना काम करता है, और वहां पर भगवान की अलग व्यवस्था काम करती है, नहीं तो पूरा जंगल ही खराब हो जाए। तो ये जो व्यवस्था जिसने कर रखी, व्यवस्था करने वाला कोई है, तभी तो ये कोई नियम बनाने वाला तो है। इसलिए ये जो कहा जाता है कि बाय चांस कुछ हो गया। अब अगर कोई कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर चल रहा हो और कोई जाकर के चूहा या कोई बंदर जाके उसके वो जो कीबोर्ड होता है उस पर हाथ चला दे, गीता बन जाएगी क्या? आप गीता टाइप करते हैं उसके बाद लिखी जाएगी। कोई कविता लिखनी होती है तो उसको जा करके आप कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो बंदर उस पर उंगलियां चला दे, कविता लिखी जाएगी, बन जाएगी। अगर बाई चांस होता, अपने आप होता है, बंदर ने जाके कुछ कर दिया, बन गया क्या? अपने आप कुछ भी नहीं हो रहा, इसको बनाने वाली एक व्यवस्था है, उसी को परमात्मा कहते हैं। और धीरे धीरे जो डार्विन का विकासवाद का जो सिद्धांत है, इसे भी अगर आप मानकर चलते हैं तो धीरे धीरे एक सेल से, अमीबा से, जैसे पूरे संसार के प्राणियों की रचना हुई, तो उससे भी अगर आप देखेंगे तो उस एक सेल से अनेक सेल वाले प्राणी को बनाने वाली कोई व्यवस्था तो है और उसका कोई व्यवस्थापक तो है। तो इसलिए कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि पूरे संसार को संचालित करने वाला एक मालिक है और उसकी दिव्य योजना। यहां मैं दिव्य योजना बता रहा हूं, हमारी किसी की भी योजना अपने आप में संपूर्ण नहीं होती।
हमारी योजना में कोई ना कोई कमी रहती है, इसलिए हम किसी भी चीज को बनाते हैं उसके बाद दोबारा उसमें सुधार करना पड़ेगा। परमात्मा की बनाई हुई किसी भी चीज में दोबारा सुधार करने की गुंजाइश नहीं है और कोई नए मॉडल की चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जो मॉडल चला आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने जिस प्रकार से नक्शे बना करके दे दिए प्राणियों को, वो उसके अनुसार अपना काम कर रहे हैं। चूहे को एक बार सिखा दिया गया, उसके दिमाग में एक चीज डाल दी गई है। जो पुराना इनका पुरखा रहा होगा, पुराना सबसे पहले वाला चूहा उसके दिमाग में डाल दिया। अब आगे उनके जितने भी बच्चे कच्चे होंगे वो सब के सब उसी तरह से चूहे जो है अपना बिल बनाते जा रहे हैं। कौवे के दिमाग में एक बार जो पहले वाला इनका आदि कौवा रहा होगा, जो इनका पूर्वज रहा होगा, उसके दिमाग में एक बार घोंसला बनाने की विधि डाल दी गई। अभी अपने पूर्वज को पूजते नहीं है, हाँ इतना जरूर है कि एक दूसरे का ध्यान बहुत रखते हैं। सारे कौवे मिलकर के इकट्ठे होकर के श्रद्धांजलि सभा भी बहुत अच्छी करते हैं और जब ये खाते वाते हैं तो सारे इकट्ठे मिलकर खाते हैं। लेकिन कौवा चाहे वो मद्रास का हो या कश्मीर का हो, घोंसला एक ही तरह से बनाएगा। नक्शा दिया हुआ भगवान ने उनके मस्तिष्क में दिया हुआ है। कोयल अपना घोंसला बनाएगी तो वो कहीं की भी हो, मध्य प्रदेश की हो या पंजाब की हो, और कमाल की बात है ये कहीं पर भी रहे पंजाबी नहीं बोलती ना आसामी बोलती है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, भगवान ने वो सिखा रखी है, उसके दिमाग में डाल रखा है। ये दिव्य योजना उसकी काम करती है। उस दिव्य योजना के अंतर्गत सारे संसार में जितने भी पशु पक्षी हैं उनके रहने का अपना एक स्टाइल दिया हुआ है, वो उसी तरह से रहते हैं। मनुष्य को यह कहा है कि तुम्हारे पास एक बड़ा मस्तिष्क दिया है, तुम दूसरों की नकल करके सीख सकते हो, प्रेरणा ले सकते हो, लेकिन तुम्हें यह मौका दिया गया कि तुम अपना विकास लगातार करते चले जाओ। तुम्हारी कोई भी रचना हर बार नई रचना होगी, इसलिए नया मॉडल जो है, न्यू मॉडल वो इंसान बनाता है, परमात्मा का तो न्यू मॉडल नहीं है। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे जितने भी मनुष्य के बच्चे पैदा हो रहे हैं, पशु पक्षियों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो न्यू मॉडल है, आ रहा है, पैदा हुआ है, बहुत अच्छे लगते हैं। कौवे के बच्चे अच्छे लगते हैं, गधे के बच्चे अच्छे लगते हैं। हर एक जीव जितने भी परमात्मा बनाए उनके साथ मोह दिया है भगवान ने, आकर्षण दिया है, और कमाल ये बूढ़ा होते ही उसका आकर्षण छीन लिया भगवान ने। इसलिए बूढ़े के पास कोई नहीं आता, बच्चे को के पास सब जाके बैठते हैं, बच्चे के साथ सब खेलते हैं। बूढ़े के साथ कोई नहीं आएगा, वो बेचारा अकेला होगा, क्योंकि विदाई का समय है उसका। अब उसके विदाई का समय है तो उसे कहा गया कि तूने विरक्त होना दुनिया से, तू खुद छोड़, नहीं तो दुनिया तो तुझे छोड़ ही रही है। कमाल की बात यह है कि दुनिया छोड़ रही है उसको, लेकिन वो चिपकता जा रहा दुनिया से। जब तक आप सबसे अलग हटोगे नहीं, तब तक आपकी जिंदगी में शांति आएगी नहीं। इस सारी चीजों को जो एक दिव्य योजना के साथ बना रहा है, चला रहा है, वही है परमात्मा, जिसके अंतर्गत सारी सृष्टि एक व्यवस्था के अनुसार चल रही है। तो ये एक श्लोक हम लोगों ने सुना, और इस श्लोक को हम ये जरूर ध्यान रखें, भगवान जब कहते हैं विसृजामि पुनः पुनः, बार बार मैं उत्पन्न करता हूं, ये सृष्टि बार बार चलती, बनती, मिटती है। जिसको कहा गया ऋतम च सत्यम च अविधात तपसो जायत, वेदों में कहा गया परमात्मा ने अपने ऋत नियमों के आधार पर इस पूरी सृष्टि को बार बार बनाया, और बार बार वो बनाएगा, बार बार इस संसार की रचना करेगा, लेकिन करेगा अपने नियमों के आधार पर। वो नियम ही संसार में काम करते हैं। तो आज के समय को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस श्लोक को यहाँ पूर्ण करते हैं, और 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में फिर प्रवेश करेंगे। ओम शांति शांति शांति।